तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ तो आज हम न्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि हमारा वीडियो चैप्टर 3 पे चल रहा है। चैप्टर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका हम एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 के लास्ट क्वेश्चन किए थे 6th और 7th। हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू एक्सरसाइज का नाम क्या है बेटा? एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास क्या बेटा, हमें क्या सॉल्व करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, उसको हमें किस मेथड से सॉल्व करके दिखाना है बेटा? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप सब पूछोगे कि भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? तो बेटा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। अगर जिस बच्चे को ना पता हो तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जा करके इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आना, क्योंकि तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख के आओगे बेटा तो आपको बेसिकली समझ में ज्यादातर नहीं आएगा। ठीक है, चलो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ओवरऑल बता देता हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको क्या पता समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा? हमारे पास कोई दो इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन है। किसी एक इक्वेशन की हमें दो वेरिएबल दे रखे हैं, जैसे कि x और y हमारे पास क्या है बेटा? दो वेरिएबल है। तो किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखना है, बाकी सारे वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू को क्या करना है? दूसरी तरफ करना है। ठीक है, जैसे कि हमने x इक्वल टू में क्या कर देंगे? y प्लस में 4 कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो उसको हम क्या करेंगे? दूसरे इक्वेशन में हम उस वैल्यू की पुट करके अपना x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे नॉर्मली। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। फिर बता देता बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड में नॉर्मली एक्स वाई सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल तीनों में नॉर्मली हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी रहती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या रहती है? दो इक्वेशन है, किसी एक वेरिएबल को पकड़ के बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ करनी रहती है, और दूसरे इक्वेशन में उसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करके निकालना रहता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो हमारे पास बेटा पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू में 14। देखो x प्लस वाई इक्वल टू में 14, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? x इक्वल टू में 14, ये प्लस का इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का y लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, मान लेते हैं इसको इक्वेशन सेकंड, और ये जो हमारी आई है ना, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो हमारी x की वैल्यू क्या आई है बेटा? 14 माइनस का y। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, हमने जो दूसरा इक्वेशन माना था ना, उसमें हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा? सेकंड वाले में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हम इस x की वैल्यू कहां पुट करेंगे बेटा? इक्वेशन सेकंड में। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू में 4, यही दे रखा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा? 14 माइनस वाई। तो इस x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस वाई। ये माइनस का साइन y है तो माइनस का y ही लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें बेटा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो साइन तो किसके रहेगी? लेकिन माइनस की रहेगी। तो माइनस का क्या लिखेंगे? 2y इक्वल टू में 4। अब देखो ये प्लस का है, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा बेटा? प्लस की वैल्यू। तो ये प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा? माइनस में। तो माइनस का क्या आ जाएगा? 14। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बेटा? माइनस 2y इक्वल टू में, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़ी किसकी है? माइनस की। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10। तो माइनस के माइनस साइन से गया तो y इक्वल टू में क्या आया बेटा? 10/2 मींस दैट कि y की वैल्यू कितनी आई है? 5। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो।
अब देखो भैया, आपने बोला था, आप बोलोगे कि भैया आपने बोला था हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास तो y की वैल्यू आई। अगर हमारे पास y की वैल्यू निकल गई है तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, नॉर्मली x। अब देखो ये x टर्म बराबर में क्या लिए थे हमने, यहाँ पे लिख दो बेटा, इक्वेशन थर्ड को क्या लिया था, x इक्वल टू में 14 माइनस का y। तो इस y की वैल्यू को इस y में पुट कर दूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं। अगर आप इसमें नहीं निकालोगे तो बेटा इस इक्वेशन के हिसाब से या इस इक्वेशन के हिसाब से किसी भी इक्वेशन में, पहला दूसरा या तीसरा, तीनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर लो, आपकी x की वैल्यू बेटा नॉर्मली आ जाएगी। तो देखो x इक्वल टू में 14 का 14 माइनस में y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 5, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 5 पुट किया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा। कितना बेटा 14 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो ये हमारी आंसर है, कितनी x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है बेटा, y की वैल्यू कितनी आई है 5। आई होप आप सभी को क्लियर हो, x की वैल्यू कितनी आई है बेटा 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। तो चलो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम मूव करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चलो स्टार्ट करें सेकंड क्वेश्चन, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में क्या बोला है बेटा, s माइनस टी इक्वल टू 3 दे रखा है और s बाई 3 प्लस में t बाई 2 इक्वल टू में 6 दे रखा है। हमारी ये क्या होगी बेटा, इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखो भैया, आप बोलोगे कि बेटा आप बोलोगे कि भैया ये अपॉन में है, ये कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं करना है, ये अपॉन वाली वैल्यू को ना आप नॉर्मली पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, s मल्टीप्लाई में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा 2 बार में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस का क्या लिखेंगे t मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा 3, तो ये 3 लिखिए, इक्वल टू में क्या लिख देंगे 6 का 6। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2s प्लस का क्या आ जाएगा 3t इक्वल टू में 6, नीचे में 6 है तो ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई 2s प्लस 3t इक्वल टू में 36, ये हमारी क्या आ गई बेटा इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है, हम इसी इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, अपना सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम पहले वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, देखो पहले वाले इक्वेशन में क्या है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो एक टर्म को एक तरफ बाकी सारी वैल्यू को क्या करेंगे दूसरे टर्म, तो s इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटा 3, ये माइनस का है, इक्वल टू में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का t, तो s इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 प्लस में t आ जाएगा। ये आपको देखो ये आपकी s की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली अपने थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, s की वैल्यू को पुट करना है, तो क्या लिखेंगे पुटिंग the value of s in equation कौन सा बेटा थर्ड इक्वेशन, कौन सा थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा था बेटा 2s प्लस में 3t इक्वल टू का 36, तो इसमें हमें क्या करना है बेटा s की वैल्यू को पुट करना है, तो 2 का 2 लिखे ब्रैकेट डाल दिया बेटा, s की वैल्यू देखो s की वैल्यू क्या है 3 प्लस में t, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस में t ब्रैकेट क्लोज प्लस का 3t इक्वल टू में कितना आ गया 36। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब देखो 2 मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा सिर्फ इसी ब्रैकेट वाली वैल्यू से, तो 3 2 जा कितना आ गया बेटा 6 आ गया, प्लस में 2 into t क्या होता है 2t प्लस में क्या आ गया 3t इक्वल टू में क्या आ गया 36। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब देखो 2t प्लस 3t कितना होता है बेटा 5t, तो हमने क्या लिख दिया 5t, ठीक है, इक्वल टू में 36 का 36, अब ये प्लस का 6 था इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा माइनस के 6 में आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 5t इक्वल टू में 30, तो देखो अब t से 5 के टेबल से 30 जाता है तो t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा कितना 5 के टेबल से 30 कितने बार में जाएगा 6 बार में, तो क्या आ गई t की वैल्यू 6 आ गई। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में t की तो वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या निकालनी है भैया s की वैल्यू निकालनी है। तो s का इक्वेशन देखो क्या लिखा था, s का इक्वेशन क्या था बेटा
s इक्वल टू में 3 प्लस में t लिखा था, तो हमें क्या निकालना था s की वैल्यू। तो s की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3 प्लस में t की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 6 आई थी, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 कितना होता है बेटा 9 होता है। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। देखो t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम इसका बेटा थर्ड पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास बोल क्या रखा है बेटा, थर्ड पार्ट बोल रखा है 3x - y इक्वल टू में 3 और 9x - 3y इक्वल टू में 9। तो हमें क्या बेटा पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये होगी, हमें क्या पुट करना है अपनी तीसरी इक्वेशन बनाना। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ले लेते हैं 3x - y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 3। तो इसको हमें क्या बनाना था, नॉर्मली हमें क्या बनाना है अपनी बेटा तीसरी इक्वेशन इससे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x 3x इक्वल टू में 3 माइनस का इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का y आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 प्लस में y इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 3। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा इक्वेशन अपनी थर्ड आ गई। अब हमें नॉर्मली क्या करना है बेटा अपनी सेकंड इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन की x की वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे पुटिंग द value of x in equation कौन सा बेटा अपना सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें सेकंड इक्वेशन, अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रखा है बेटा, सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y इक्वल टू में 9। तो यहाँ पे क्या करना है नॉर्मली हमें x की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो 9 का 9 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा x की वैल्यू। तो x क्या है 3 प्लस में y अपॉन में कितना है 3 माइनस का क्या है 3y इक्वल टू में 9। तो आगे देखो क्या आ जाएगा, ये नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए नीचे का नीचे ही रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे 9 × 27 प्लस में 9y अपॉन में क्या आ गया बेटा 3 और माइनस का ये क्या आ गया 3y इक्वल टू में 9। अब देखो अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या लिखेंगे 1 लिख लिए। तो आगे देखो आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ सॉल्व करें। देखो फिर से वापस डालो 27 प्लस में 9y अपॉन में क्या लिखे 3 माइनस का क्या डाल दिए 3y अपॉन में 1 इक्वल टू में 9। यही अब नॉर्मल क्या है बेटा नीचे वाले इन दोनों की क्या करना है एलसीएम करना है। तो एलसीएम करेंगे तो 3 का 3 आएगा, ये तो बेटा सेम का सेम रहेगा 27 प्लस में 9y माइनस का ये क्या आ जाएगा 1 के टेबल में 3 बेटा 3 बार में आता तो क्या आ जाएगा 3y मल्टीप्लाई में 3 यही आएगा इक्वल टू में 9। तो आगे देखो क्या आ जाएगा 27 प्लस का 9y और ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3 3 जा 9y इक्वल टू में 9। ये 3 क्या है डिवाइड में तो इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 3 किधर जाएगा इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 3। तो मतलब क्या हो जाएगा देखो 27 प्लस में 9y माइनस का क्या आएगा 9y इक्वल टू में 27। अब देखो बेटा 9y से 9y गया तो मतलब क्या आ गया 27 इक्वल टू में 27 मतलब LHS साइड RHS साइड के इक्वल है। मतलब कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा देखो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा y के लिए पॉइंट आ जाएगा y कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू। y की वैल्यू कौन सी कितनी आएगी बेटा इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। और x का क्या लिखा आएगा पॉइंट x कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यू। y के लिए क्या आएगा बेटा इनफाइनाइट वैल्यू और x के क्या आएगा रियल इनफाइनाइट वैल्यू होगी। जब हम इसमें y की वैल्यू को देखो x की वैल्यू में जब हम x की वैल्यू हमारे रियल इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, जब हम कौन सा इक्वेशन ये पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी y की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट रियल वैल्यू आएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट रियल वैल्यू और x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आएगी बेटा इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लियर हो अपना थर्ड पार्ट। तो देखो अब हम मूव करते बेटा अपने फोर्थ पार्ट पे। तो जल्दी से नोट डाउन कर हम मूव करते बेटा अपने फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम अपना कौन सा फोर्थ पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है बेटा फोर्थ पार्ट में दे रखा है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू में क्या है बेटा 1.3 है।
ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 2.3। तो हमें नॉर्मली क्या करना है बेटा, अपने एक वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सारे वेरिएबल और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो हम कौन सा, ये हमारी क्या होगी बेटा इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो पहले इक्वेशन क्या है 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल्स टू में कितना दे रखा बेटा 1.3। तो इस हिसाब से पुट करेंगे तो क्या बेटा 0.2x इक्वल्स टू में 1.3, ये प्लस क्या है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 0.31। अब देखो आप ये बोलोगे कि भैया आप x ही क्यों ले रहे हो, y आप यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते। बेटा मैं y 0.3y इक्वल्स टू में 1.3 को इक्वल्स टू में डाल के इसको मैं माइनस में भी कर सकता हूँ। तो मेरे को जो सुटेबल लग रहा है बेटा मैं वो कर रहा हूँ, आपको जो सुटेबल लगेगा आप उस हिसाब से कर लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा बेटा x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1.3 माइनस में 0.3y अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 0.2। तो ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन अपनी थर्ड बन जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x in equation कौन से में बेटा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सी अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो देखो आगे क्या है, देखो तो सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल्स टू में कितनी है 2.3। तो देखो बेटा हमने कौन सी अपनी इक्वेशन सेकंड पुट कर ली। तो सेकंड क्या है 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। हम इस इक्वेशन में क्या x की वैल्यू को क्या ये वैल्यू पुट करेंगे। तो 0.4 का 0.4 ब्रैकेट में क्या डालेंगे बेटा 1.3 माइनस का 0.3y, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन में क्या है 0.2, फिर क्या है प्लस का 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। तो देखो बेटा 0.2 से 0.4 जाएगा कितने बार में बेटा 2 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1.3 माइनस का 0.3y ब्रैकेट क्लोज प्लस का क्या आ जाएगा 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो देखो अब इसको 2 से इससे 1.3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा बेटा 13 दूना 26 मींस क्या आ जाएगा 2.6, फिर माइनस का साइन 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 दूना 6 तो 0 पॉइंट क्या आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक है, y आ गया। फिर क्या करेंगे प्लस का साइन है तो प्लस का क्या डालेंगे, प्लस का क्या डालेंगे बेटा 0.5y, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे बेटा 2.3 तो 2.3 लिख देंगे, ठीक है बेटा। तो आगे देखो आगे क्या होगा हमारा ये क्या है बेटा 0.6। तो हम क्या करेंगे एक तरफ की एक वैल्यू रखेंगे बाकी क्या करेंगे दूसरे तरफ की दूसरे। तो माइनस का 0.6 में से माइनस प्लस का 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 0.11, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इक्वल्स टू में क्या बचेगा 2.3 इक्वल्स टू में 2.3 ये बेटा किसका है मेरा प्लस का है। तो इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 2.6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा बेटा माइनस का 0.1y इक्वल्स टू में, अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की है। तो माइनस का क्या बच जाएगा बेटा 0.3 बचेगा। तो माइनस के माइनस साइन से कट गया और ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो क्या बच जाएगा बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। अब इस वाले इक्वेशन में क्या करनी है y की वैल्यू आपको नॉर्मली पुट करनी है। तो देखो क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या था बेटा 1.3 माइनस का 0.3y अपॉन में क्या है बेटा 0.2। हमें क्या करना है इसमें x की वैल्यू पुट करना है। इसको रफ कर देता हूं बेटा, आगे रफ कर दूं, देखो आगे यहां पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रफ कर दे रहा हूं, आगे देखो क्या इस इक्वेशन में क्या करना था बेटा y की वैल्यू को पुट करनी है। तो देखो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1.3 माइनस का साइन डाल दिए और 0.3 लिख दिए, 0.3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू को क्या पुट करेंगे बेटा 3, तो हमने क्या डाल दिया 3 अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा 0.2। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब देखो x इक्वल्स टू में क्या आ गया 1.3 का 3 माइनस का साइन और 0.3 ये और इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9 आ जाएगा तो 0 पॉइंट क्या आ गया बेटा 9 आ गया अपॉन में क्या आ गया 0.2। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अच्छे तरीके से। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा, 1.3 में से 0.9 जाएगा तो कितना, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 12 और 1 13, 13 में से 9 गया, 3 और 1 4 बचेगा, तो 0 पॉइंट क्या बच गया 4, अपॉन में क्या बच जाएगा बेटा 0.2, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई, ठीक है। तो बेटा आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब हम अपना मूव डाउन करते हैं बेटा अपने फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 3 आई है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो अच्छे तरीके से। तो चलो मूव करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो, मूव करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। अब हम अपना फिफ्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ का पार्ट देखो बेटा क्या बोल रखा है, √2x प्लस में √3y इक्वल टू में 0 और √3x माइनस में √8y इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या होगी बेटा इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी क्या होगी बेटा इक्वेशन सेकंड होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है बेटा, हमें एक तरफ वैल्यू रखें और बाकी सारे को दूसरी तरफ वैल्यू करनी है। तो देखो क्या है, √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं √2x ले लेता हूँ, √2x इक्वल टू में क्या आएगा बेटा 0 प्लस का है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का √3y, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस का √3y अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा √2, ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो। ये देखो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √3y अपॉन में √2, ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन थर्ड बन गई। अब हमें क्या करना है, नॉर्मली पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा बेटा सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड। अब देखो सेकंड क्या है, √3x माइनस का √8y इक्वल टू में 0। हमें इसमें क्या करना है बेटा, नॉर्मली x की वैल्यू पुट करनी है। तो √3 का 3 लिखा, ब्रैकेट ओपन, माइनस का क्या लिखूंगा √3y अपॉन में क्या लिखूंगा √2। आई होप आप सभी को क्लियर हो। माइनस का क्या लिखूंगा बेटा √8y इक्वल टू में 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा 3 3 जा 9, √ से √ कट जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा बेटा माइनस का क्या आ जाएगा 3y अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा √2। अब ये क्या आ जाएगा माइनस का √8y अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 इक्वल टू में 0। नेक्स्ट स्टेप में देखो इनका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, इसके अगले स्टेप में देखो, इसके अगले स्टेप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा √2 का √2 एलसीएम आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा बेटा माइनस का 3y का माइनस का 3y आ जाएगा, क्योंकि √2 इसी में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो मल्टीप्लाई क्या होगा 1 हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे। अब ये √8y मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे माइनस का 3y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8 दूना 16, √16 किसका कटता है बेटा 4 का, तो क्या आ जाएगा ये माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 4y, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा √2 इक्वल टू में 0। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और 3 कितना आ जाता है 7y इक्वल टू में 0 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो किसमें √2 में आएगा, ठीक है। तो माइनस का 7y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 0 आ गया। मींस क्या हो गई कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। अब हमें क्या करनी थी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसको बेटा रफ कर दूं, देखो इसको रफ कर देता हूं। तो इसको रफ करने के बाद देखो x की टर्म क्या थी, x इक्वल टू में क्या था माइनस का √3y अपॉन में क्या लिखूंगा √2, यही लिखूंगा। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का √3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 0 अपॉन में √2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 अपॉन में √2, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास बेटा y की वैल्यू भी 0 आई है, x की वैल्यू भी 0 आई है, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो रहा हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं अपनी तरफ से आपको पूरी अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट पे, ठीक है। तो
सिक्स्थ पार्ट पे जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब फिर उसके बाद हम करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। अगर बेटा फिर भी जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो तो ऑफलाइन सेंटर का मैं अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जा करके आप ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करके आके पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। उसके अलावा मेरे और भी चैनल है बेटा, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, उसके अलावा एक्सप्लोजर, मोज, जोश, इन सब पे आप जाकर के कोचिंग वाला को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप गूगल मैप पे भी जाके कोचिंग वाला का नाम सर्च मारोगे सारे कैपिटल लेटर में, तो आपको कोचिंग वाला का लोकेशन आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो मूव करते बेटा अपने सिक्स्थ पार्ट पे। तो चलो जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद हम अपना सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं बेटा, ठीक है। बेटा अब हम अपना सिक्स्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 3x/2 माइनस में 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू में -2y। फर्स्ट इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस में y/2 इक्वल्स टू में 13/6। तो इसको बेटा पहले हम अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारी क्या होगी बेटा, नॉर्मली इक्वेशन 1, ये क्या होगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना। देखो पहले इक्वेशन को क्या है बेटा, 3x/2 माइनस में 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू में -2। तो नीचे वाले दोनों टर्म का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई में 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा, 3 बार में। तो यहाँ क्या लिखा, 3 माइनस का साइन, 5y मल्टीप्लाई में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा, 2 बार में। तो 2 माइनस का 2 लिखे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या 3 3 जा 9x आ गया, माइनस का क्या हो गया बेटा, 5 2 जा 10y और इक्वल टू में 6 2 जा कितना आ गया, माइनस का 12। यहां तक बात समझ में आ गई। ये हमारे क्या आ गई बेटा, इक्वेशन अपनी थर्ड आ गई। अब देखो दूसरे इक्वेशन थे इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहां से देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x मल्टीप्लाई में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा, 2 बार में। तो क्या लिखेंगे 2, फिर प्लस का साइन डालेंगे, y मल्टीप्लाई में 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है बेटा, 3। तो ये क्या लिखेंगे 3 इक्वल्स टू में क्या है बेटा, 13/6 का 6। तो देखो इस 6 से इस 6, ये 6 गया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 13। ये क्या आ गई बेटा, इक्वेशन अपनी फोर्थ आ गई, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। देखो अब इक्वेशन थर्ड को नॉर्मली क्या कहते हैं, x को एक तरफ बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ। तो क्या दे रखा बेटा, 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू में क्या है बेटा, माइनस का 12। तो इसको बाकी एक टर्म को एक तरफ बाकी तरफ को दूसरी तरफ करेंगे। तो 9x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा, -12। ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का 10y आ गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा, -12 प्लस का 10y अपॉन में क्या आ गया, अपनी 9 आ गई, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, अपने इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन फोर्थ में क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसके आगे अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखो अपनी इक्वेशन क्या आई थी बेटा, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 13, यही थी ना। चलो अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इस वाले टर्म में x की वैल्यू को पुट करना है। तो 2 का 2 ब्रैकेट लिखिए, x की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में कितना है 9 प्लस का कितना है 3y इक्वल्स टू में 13, यही है। कितना है, इक्वल्स टू में 13। तो देखो माइनस का कितना हो गया बेटा, 12 दूना 24, तो माइनस का कितना आ गया 24। और ये प्लस का है तो प्लस 10 दूना कितना हो गया बेटा 20y अपॉन में कितना आ गया 9 प्लस का कितना आ गया बेटा 3y अपॉन में कितना आ गया 1 इक्वल्स टू में 30। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 9 का 9। यहाँ क्या आ गया बेटा, माइनस का 24 प्लस में 21, ठीक है, प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 के टेबल में 9 कितने 9 बार में आता है। तो 3y मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बेटा 9 इक्वल्स टू में क्या आ गया 30। तो यहाँ से देखो माइनस का 24 प्लस का 20y प्लस का 9 27y इक्वल्स टू में कितना आएगा 13। ये माइनस का है तो इसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई में 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा, आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो अब देखो बेटा आगे क्या होगा,
यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस इसके लिए निकाल के रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था बेटा, माइनस का 24 प्लस का कितना है 20y, उसके बाद प्लस का 27y इक्वल टू में कितना है 13 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहां से क्या आएगा, देखो 20 20 40 और 7 47, तो कितना 47y इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा 13 मल्टीप्लाई में 9, मल्टीप्लाई 9 करेंगे। अब ये माइनस का 24 है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा बेटा प्लस के 24 में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 47y इक्वल टू में कितना 13 छके कितना होता है 13 में 117 प्लस में 24 डालेंगे, तो 47y इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा 7 और 4 कितना होता है 11 के 1 हासिल है 1 2 1 3 और 1 4 और ये आ जाएगा 1। अब इसको 47 को अगर मैं 141 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 7 या 21 के 1 आंसर लग गया 2 और 4 7 या 21 और 4 या 12 13 14 141 7 या 21, हाँ ठीक है। मतलब कि हमारी ये किससे जाएगी बेटा 3 के टेबल से जाएगी, इसको काटोगे तो कितना 3 के टेबल से ये कट जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3 आ रही है। अब हमें नॉर्मली क्या निकालना था अपनी x की वैल्यू, तो x इक्वल टू में क्या लिखेंगे बेटा माइनस का 12 प्लस का 10 मल्टीप्लाई में क्या डालेंगे 3 अपॉन में 9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 12 प्लस में 30 अपॉन में कितना आ गया बेटा 9 आ गया। तो x इक्वल टू में तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू प्लस की है तो कितना आ जाएगा बेटा 30 में से 12 जाएगा तो बेटा 18 बच जाएगा अपॉन में 2, तो ये कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। क्या आ गई x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज आज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो भी इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी डाउट हो, जो समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं अपने तरफ से आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की और अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है बेटा। तो चलो बाय बाय।